सुनिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा 14 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सकती है। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया ट्वीट, झीरम नरसंहार को लेकर कहा कि मामले की जांच में षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। रायपुर में कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर, भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, आईईडी की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने सीरियल बम को किया निष्क्रिय। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, घोषणा पत्र में लिखे सभी वादों को करेंगे पूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। सरगुजा संभाग के चुनावी समीकरण की बात करें तो इसके तहत 14 विधानसभा आते हैं। इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर रही। चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। इस बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, लेकिन अंत में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस में सीएम चेहरे को टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान जो तय करेगा उसी पर काम किया जाएगा। 14 में कांग्रेस है, सब जीत सकती है 14 में, लेकिन अंत में क्या होगा ये कहना मुश्किल। 14 में 14 बार बार आना ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। हाईकमान जिनको तय करेगा, ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं। भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, मोहन जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कुछ साझा बैठ चुके हैं। और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन, हाईकमान जो तय करे वो फाइनल। रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि हाँ दाऊ भूपेश बघेल जी, इस मामले की जांच से षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ये तो बताइए कि 2018 से पहले जिन्होंने झीरम के सबूत जेब में होने का दावा किया था, उनका क्या होगा। उन्होंने लिखा कि 5 साल तक आपने तो झीरम जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी। रायपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार के आदेश जारी करने के बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 4% बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में 42% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार में 46% मिलता है। इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला डीए भी 46% होगा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि 11 सी माइनिंग के पास आईईडी की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर नक्सलियों द्वारा प्लान किए गए सीरियल बम को मौके से निष्क्रिय कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि हमने घोषणा पत्र जारी किया है, हमारी योजना, हमारे प्लान हर दृष्टि से विचार करके ही हमने गारंटी पत्र जारी किया है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। निश्चित रूप से हमारी योजना है, हमने प्लान किया हुआ है, हर दृष्टि से विचार करके हमने मोदी की गारंटी, हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। संसाधन की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक एक शब्द सा हमारी घोषणाओं को हम पूरा करेंगे। बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल की हालत दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है, लेकिन अब हॉस्पिटल का नजारा कुछ अलग देखने को मिला। हॉस्पिटल का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में नजर आ रहा है कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही मरीजों की काउंटर लाइन भी अलग की गई, जिसमें कि ब्लड काउंटर भी अलग बनाकर महिला और पुरुष की अलग अलग लाइनें व्यवस्थित की गई। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र की लोहा अयस्क खदान के डंपर में आग लग गई। बता दें कि बेलाडीला माइनिंग 14 में अनलोड करते वक्त डंपर में आग लग गई, जिसके बाद कर्मचारी ने जैसे तैसे अग्निशमन यंत्र के जरिए आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझते समय 2 कर्मचारी के गले में केमिकल से तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर जगदलपुर के ग्राम काचीरास से है, जहां परिक्षेत्र के अधिकारियों ने झाड़ियों की सफाई के नाम पर 50 से 60 मजदूरों के खातों में हजारों रुपए डाले और मजदूरों के खातों से पैसे निकलवाकर नगद राशि अधिकारियों ने अपने पास रख ली। मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता ने जमीनी स्तर पर काचीरास पहुंचे और ग्रामीणों से मामले में जानकारी ली। लेंटेने के नाम से जो पेड़ पौधा फॉरेस्ट विभाग की ओर से लगाए हैं, तो उसमें लाटा खींचने का मतलब सफाई करने का रहा, तो उन लोग कुछ लोगों का अकाउंट में बिना काम किए बगैर अकाउंट में पैसा डाले और निकाल लिए। एक्चुअली हमको डिटेल पता चला, अभी कार्रवाई बीच में की है, उसके बाद अभी पता चला कि पैसा इको विकास के नाम से इसमें गठन हुआ है।
अकाउंट नहीं था तो खाता में पैसा डला है, उस पैसे को दोबारा रिटर्न किया जाएगा बोल के SDO साहब बोले हैं डायरेक्टर। अगर नहीं करेंगे तो मैं उसका जवाबदारी मैं हूँ बोल के बोले। और मैं खुद कार्रवाई मैं किया हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ कि यदि पैसा नहीं रिटर्न करेंगे ना तो कुछ 10-15 दिन के बाद देखेंगे, फिर कार्रवाई आगे फिर बात। मैं वही फॉरेस्ट विभाग में भी काम करता था पहले। इसमें ना पैसा डाले थे, वेलेंटिना नाम से आया था, पैसा डाले थे। अब मेरे को ना नहीं पता था, अगर उन लोग बोले कि पैसा आपके खाता में आ चुका है, पैसा निकाल के देना पड़ेगा बोले, इसीलिए मैं पैसा निकाल के बैंक से निकाल के उन लोग को डिप्टी और रेंजर को दे दिया। कितना पैसा? 17,000 में दिया हूँ, 17,000 डिप्टी को दे दिया हूँ, दे चुका हूँ। और वो बोल रहे हैं कि आपका ये समिति गठन नहीं हुआ था, वो समिति गठन का मतलब वो खाता भी नहीं खुला था, उतना समय खाता भी नहीं खुला था, उतना समय पैसा ले लिए और अभी तो खाता खुल गया है। मनेंद्रगढ़ में कार और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 पहिया वाहन चालक को कार चालक ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक कार सवार नशे में धुत था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र में पशुओं के चारे के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली सहकारी बैंक के प्रबंधक समेत 3 कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां बैंक प्रबंधक को न्यायालय से जेल भेज दिया गया। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तबियत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 2 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सैकड़ों किसानों के नाम से पशुपालन के लिए चारे के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन सहकारी बैंक से निकालकर घोटाला किया गया था। थाना झिलमिली का मामला है। कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कृषकों को पशुपालन के लिए लोन दिया जाता था, जिसमें कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसका जांच किया गया था। जांच में गड़बड़ी पाए जाने से थाना झिलमिली अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें बैंक मैनेजर और वहाँ की जो समिति व अध्यक्ष और समिति में कार्य करने वाले कर्मचारी 3 लोगों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया था, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसका चालान पेश किया गया, जिसमें से 3 का जेल वारंट बन गया है, जिसमें से 1 आरोपी जेल के अंदर है, 2 का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से हॉस्पिटलाइज। सूरजपुर के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया और खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में पत्नी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक कुछ दिन से परेशान था। ऐसे में उसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जहां पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के गर्दन पर वार कर। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रामानुजनगर के ग्राम डगमला में एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम दया पनका है, उसके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से पहले वार किया गया। फिर पत्नी किसी तरह से जान बचाकर भागी तथा उसे पुलिस और ग्रामीणों के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसी बीच स्वयं पति भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है, जिसमें मामले में अपराध पंजीबद्ध कर रामानुजनगर पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। महिला का नाम सरिता पनका है और ये दोनों पति पत्नी लगभग 7-8 साल से विवाहित थे और किस कारण से ऐसा घटना कारित किया, क्या हुआ, इसकी अभी विवेचना की जा रही है और मामले में आगे और भी खुलासा होगा। सर, ये बात सामने आ रही है कि कुछ समय से वो परेशान था और इस बारे में और भी अभी आगे विवेचना में खुलासा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।